प्रैक्टिस सेट 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में बोला है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। तो हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हुए यहाँ पर जो बॉक्सेस हैं ऐसे फिल करना है। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमारा डिटर्मिनेंट है इसे सॉल्व करने का आपको मेथड पता होना चाहिए। इसे सॉल्व करना बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। यहाँ पर करना कुछ नहीं है, बस सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। मैंने 3 से लाइन खिंचा है 5 की तरफ, 2 से 4 की तरफ। तो 3 का 5 का मल्टीप्लाई और माइनस होगा और 2 और 4 का मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट्स 3 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3 इंटू खाली बॉक्स दिया तो यहाँ नहीं है कि यहाँ पर आएगा 5 और यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है। फिर यहाँ पर होगा 2 और 4 का मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी दिया हुआ है और यहाँ पर मैं लिख दूंगा 2। अब देखिए स्टूडेंट्स 3 को 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाता है 3 5 ज़ा 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं बॉक्स में लिखूँगा 15 और माइनस का माइनस है देखिए और 4 2 ज़ा 8 यहाँ पर हमको दिया हुआ है। 15 में से अगर मैं 8 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 7। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। इसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का ये तरीका आपको आना चाहिए। तो ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 3 से 5 का, 2 से 4 का और माइनस बीच में होता है। तो इतना कर देंगे तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 2 3 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट दिए हुए हैं, इसकी वैल्यूज हमको पता करना है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारा एक डिटर्मिनेंट है -1 7 2 और 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो -1 से मैं 4 का मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पे होता है माइनस फॉर्मूले का और फिर 7 से 2 का मल्टीप्लाई होगा, 7 और 2 का मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए 4 का 1 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 4 1 ज़ा होता है -4। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, 4 1 ज़ा 4 माइनस का माइनस, फिर होता है फॉर्मूले का माइनस, फिर 7 2 ज़ा 14। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है 7 2 ज़ा 14 आ चुका है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस होगा प्लस। तो 14 में 4 मिलाएंगे तो 18। उम्मीद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें हमारा जवाब मिल चुका है। अब देखिए स्टूडेंट्स इस तरह से दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी जो है हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसमें 5 3 है, -7 और 0 है। तो हमें यहाँ पर स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 5 से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस फॉर्मूले का और 3 से -7 का मल्टीप्लाई होगा, तो 3 का और -7 का मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए 5 से अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 0 ज़ा 0। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स माइनस का माइनस, ब्रैकेट में 3 से 7 को मल्टीप्लाई करो, 3 7 ज़ा 21। यहाँ पे माइनस है 7 तो यहाँ पर भी माइनस होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है माइनस है ब्रैकेट के अंदर और बाहर भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर होता है प्लस। तो यहाँ पर मुझे इसका जवाब +21 मिला। देखिए स्टूडेंट्स इसी तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट के नंबर्स हैं यहाँ पर जो है फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स, वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7/3 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1/2 के साथ, और यहाँ पर होगा फॉर्मूले का माइनस और 5/3 का मल्टीप्लाई होगा 3/2 के साथ। तो यहाँ पर 5/3 का मल्टीप्लाई 3/2 के साथ। देखिए स्टूडेंट्स अब यहाँ पर 7 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और अपॉन में 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा, 7 1 ज़ा 7। ठीक है स्टूडेंट्स, और 3 2 ज़ा 6, यहाँ पर होता है माइनस। अब 5 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 2 3 ज़ा 6। ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर जो है 6 6 सेम है, तो अपॉन में क्या लिखूंगा, मैं 6 लिखूंगा और ऊपर में जो है स्टूडेंट्स 7 -15 है, 7 -15। तो स्टूडेंट्स -15 में से अगर हम 7 ये करें माइनस करें निकालें तो स्टूडेंट्स मुझे मिलता है 8। अब यहाँ पे बड़ा नंबर जो है 15 है, माइनस है, तो यहाँ पर मैं माइनस लिखूंगा स्टूडेंट्स और अपॉन में 6। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों भी जो है 2 के टेबल में आते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 के टेबल से डिवाइड कर दूंगा, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लगाऊंगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मुझे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो मिली है वो है -4/3। उम्मीद, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइट माइंड्स अकेडमी। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं।
लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें से क्रैमर्स के रूल्स से इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं 3x - 4y = 10, दूसरी इक्वेशन है 4x + 3y = 5। यहाँ पर जो है हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, एक जनरल इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स ax + by + c, इस इक्वेशन से कंपेयर करना है और इस यहाँ पर इक्वेशन में जो a, b और c के वैल्यूज़ हैं वो हमें पता करने हैं। तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करूँगा, इस इक्वेशन को, और a, b और c की वैल्यूज़ पता करूँगा। यहाँ पर x के साथ a है, इसका मतलब यहाँ पे x के साथ 3 है, तो ये हमारा a1 होगा। यहाँ पे y के साथ b है और यहाँ पर b y के साथ 4 है, माइनस में है, इसलिए -4 हमारा b1 रहेगा। और यहाँ पर जो है c है और यहाँ पे c की जगह पर 10 है, तो ये हमारा c1 रहेगा। तो a1 b1 c1 इक्वेशन 1 की मुझे मिल चुकी है स्टूडेंट्स। अब जो है स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 2 के a2 b2 और c2 हम यहाँ पर पता करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर x के साथ 4 है तो हमारा a होता है, तो ये मेरा 4a हो गया, a2 हो गया। b2 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर y के साथ 3 है, तो ये 3b2 रहेगा, और c2 स्टूडेंट्स 5 है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 5। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए स्टूडेंट्स a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज हमें पता हो चुकी हैं। अभी देखिए स्टूडेंट्स, करना ये होता है कि 3 यहाँ पर फॉर्मूले होते हैं। एक होता है d वाला फार्मूला, d का फार्मूला हमको पता होना चाहिए, उसके बाद ही इसे आप सॉल्व कर पाओगे, a1 b1 a2 b2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करूँगा मैं, दूसरा फार्मूला होता है dx का, यहाँ पर लिख लेते हैं। dx का फार्मूला होता है c1 b1 c2 b2, और dy का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, dy का फार्मूला होता है a1 c1 a2 c2। ये 3 फार्मूले होते हैं। अब ये तीनों फार्मूलेज में हमें a b c की वैल्यूज़ रखने हैं और हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले d मालूम करने के लिए यहाँ पर जो हमें वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, a1 की जगह पर जो है स्टूडेंट्स देखिए मेरा यहाँ पर क्या है, a1 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखूँगा क्योंकि a1 3 है। अब यहाँ पे b1 है -4, यहाँ पे -4 आ चुका है। a2 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर a2 है तो वहाँ पर a2 हमारा 4 है, और b2 कितना है 3 है, तो यहाँ पे लिखूँगा 3। अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करना है हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करना होगा। तो 3 से 3 को मल्टीप्लाई होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है स्टूडेंट्स। 3 3 ज़ा 9 -4 4 ज़ा 16 होगा, और माइनस है इसमें तो -16। ओके स्टूडेंट्स, अब इसे सॉल्व करते हैं। 9 का 9 माइनस माइनस होता है +16, दोनों का प्लस करूँगा कितना आएगा स्टूडेंट्स 25, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मुझे d की वैल्यू जो है 25 मिली। अब देखिए स्टूडेंट्स dx मुझे यहाँ पर पता करना है, तो इसे पहले वैल्यूज़ पुट करूँगा और फिर से सॉल्व करूँगा इस डिटर्मिनेंट को। c1 है स्टूडेंट्स 10, तो यहाँ पर 10 आ गया, c1 की जगह पर 10। b1 देखिए स्टूडेंट्स कितना है -4, तो यहाँ पे b1 है, यहाँ पर आएगा -4। फिर क्या है स्टूडेंट्स c2 है, तो 5 है c2, और b2 कितना है 3, तो यहाँ पर आएगा 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 10 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 3 ज़ा 30, माइनस 5 से 4 को मल्टीप्लाई होगा तो 5 4 ज़ा -20, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और ये फार्मूले का माइनस, ठीक है। तो दो अक्सर स्टूडेंट्स इसे जो है यहाँ पर एक ही माइनस लिखते हैं, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। ये हमारा मल्टीप्लाई का माइनस है, 5 4 ज़ा -20, और ये फार्मूले का माइनस है। 30 का 30 माइनस माइनस होता है +20। देखिए स्टूडेंट्स 30 में 20 अगर प्लस करें तो मिलता है 50। यहाँ पर मुझे dx की वैल्यू मिल चुकी है। अब इसके बाद जो है स्टूडेंट्स मैं dy पता करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर्मूला आपको पता है a1 c1 a2 c2। a1 कितना है 3 है, तो यहाँ पे 3 लिखूँगा। c1 कितना है, c1 है 10, तो यहाँ पे लिखूँगा 10। a2 कितना है स्टूडेंट्स, a2 जो है हमारा 4 है, और c2 कितना है स्टूडेंट्स, c2 है 5। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 5 ज़ा 15 -10 4 ज़ा 40। स्टूडेंट्स ये माइनस फार्मूले का है, तो हमें यहाँ पे माइनस ही लेना होगा। अगर आप प्लस लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। 40 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा कितना आएगा स्टूडेंट्स 25 माइनस, ठीक है। यहाँ पर मुझे dy की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमें x और y की वैल्यू पता करनी है एक्चुअल में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x का फार्मूला जो होता है वो होता है dx/d। स्टूडेंट्स dx जो है मेरा वो है कितना है स्टूडेंट्स 50 है, तो यहाँ पर इस dx की जगह पे मैं लिखूँगा 50, d की जगह पर आएगा 25, क्योंकि d मेरा 25 है। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 25 से, 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, तो कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स 2 आ गया। तो x कितना मिला हमें 2। ओके स्टूडेंट्स, अब y पता करते हैं। d इसका फॉर्मूला होता है dy/d। ये फॉर्मूले आपको स्टूडेंट्स याद रखने होंगे, वरना आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। dy मेरा -25 है, d है 25। सॉल्व करते हैं, 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 1 बच गया माइनस,
तो -1। स्टूडेंट्स एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर हमें जो मिली है वो है 2, -1। हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 2 करने जा रहे हैं। यहाँ पर तो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है। सो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर जो है ये हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है स्टूडेंट्स हमारी इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं पहले। तो 4x जैसे का भाई साहब प्लस 3y, ये 4 माइनस का है, इसको इक्वल की तरह रखना होगा हमें। तो हमें यहाँ पर +4 मिल चुका है। तो ये हमारी जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है स्टूडेंट्स। सो इक्वेशन इसे बन देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, इसे भी जो है प्रॉपर इक्वेशन बनाएंगे हम। 6x का 6x से माइनस से 5y गुजर लाएंगे तो +5y इक्वल टू 8 का 8। इसे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमें इसके a, b और c की वैल्यूज़ को पता करना है। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स a1 होगा मेरा 4 जो कि x के साथ है, और b1 जो होगा स्टूडेंट्स वो होगा 3 और c1 होगा स्टूडेंट्स 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे a2 b2 और c2 निकालना होगा। यहाँ पर a2 जो है मेरा 6 है यहाँ पर, और b2 जो है स्टूडेंट्स ये वाला 5 है, और c2 जो है स्टूडेंट्स वो मेरा 8 है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें a b c और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं करने जा रहा हूँ d की वैल्यू पता करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो d का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्टूडेंट्स a1 b1 और a2 b2। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरा फॉर्मूला है। अब इस d की वैल्यू मुझे यहाँ पर पता करनी है, तो मैं यहाँ पर a b और a2 b2 की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो a1 जो है मेरा 4 है और b1 3 है, a2 स्टूडेंट्स मेरा 6 है और b2 जो है स्टूडेंट्स 5 है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू पता करनी है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से 5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 5 20 होगा, और यहाँ पर माइनस होता है फॉर्मूले में। 3 और 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 18 मिलेगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स 20 में से अगर 18 माइनस करूँगा तो मुझे मिलेगा 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे जो है d की वैल्यू 2 मिल चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर dx की वैल्यू पता करने जा रहा हूँ, जिसका फॉर्मूला है c1 b1 c2 b2। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर मुझे dx की वैल्यू पता करनी है। तो मुझे जो है c की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी, c1 की वैल्यू जो है मेरी 4 है तो यहाँ पर 4 रखूँगा, और b1 जो है 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, c2 जो है स्टूडेंट्स 8 है तो यहाँ पर लिखूँगा 8, और b2 जो है स्टूडेंट्स 5 है तो यहाँ पर लिखूँगा 5। अब मुझे dx की वैल्यू पता करनी है तो इसे सॉल्व करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 4 5 जो होगा स्टूडेंट 20 आएगा, और यहाँ पर होगा माइनस, और 3 का और 8 का मल्टीप्लाई होगा, 3 8 24। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए 24 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो आता है 4। बड़ा नंबर जो है 24 माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे dx की वैल्यू जो है -4 मिल चुकी है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर जो सॉल्व करने जा रहा हूँ dy की वैल्यू पता करने जा रहा हूँ। तो फॉर्मूला इसका आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स a1 c1 a2 c2। ओके स्टूडेंट्स, अब इस dy के डिटर्मिनेंट में मैं वैल्यू पुट करूँगा। a1 जो है 4 है तो a1 की जगह पे 4 आ गया, c1 देखिए स्टूडेंट्स 4 है तो यहाँ पर भी 4 आएगा, a2 देखिए स्टूडेंट्स 6 है तो यहाँ पर भी 6 आएगा, c2 8 है तो यहाँ पर आएगा 8। ओके स्टूडेंट्स, अब इससे सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना होता है। 4 से 8 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आता है 32, फिर फॉर्मूले में माइनस होता है। 4 से 6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आता है 24। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर जो है माइनस करेंगे हम, तो 32 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें स्टूडेंट्स 8 मिलेगा। ओके स्टूडेंट, और यहाँ बड़ा नंबर 32 है इसलिए +8। यहाँ पर मुझे dy की वैल्यू 8 मिल चुकी है। देखिए स्टूडेंट्स, अब मेरे पास तीनों भी वैल्यू है d dx dy। अब मुझे x और y की वैल्यू पता करनी है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो x का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है dx अपॉन d। तो dx जो है स्टूडेंट्स वो है मेरा -4, तो यहाँ पर dx की जगह पे मैं लिखूँगा -4 अपॉन में जो है d की वैल्यू मेरे पास है स्टूडेंट्स 2, तो यहाँ पर मैं d की जगह पे 2 लिखूँगा। डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पर जो है माइनस है इसलिए -2 अपॉन 1 यानी कि -2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की वैल्यू जो है मुझे -2 मिल चुकी है। अब मैं y की वैल्यू पता करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो फॉर्मूला होता है dy अपॉन d। तो dy कितना है स्टूडेंट्स, dy है 8, तो यहाँ पे dy की जगह पर 8 लिखूँगा, और d2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, अब डिवाइड करेंगे 2 1 2 2 4 8, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 4 अपॉन 1 यानी कि 4। स्टूडेंट्स x और y की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि -2, 4 है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें दो हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। इसे हमें क्रैमर्स के रूल से सॉल्व करना है। दो इक्वेशन आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इक्वेशन है x + 2y = -1, दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 12। यहाँ पर सबसे पहले हमें a b c a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज़ पता करने होते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन होती है ax + by = c। इस इक्वेशन को हमें कंपेयर करके हमें हमारे लीनियर इक्वेशन से a b और c की वैल्यूज़ पता करना है। तो यहाँ पर x के साथ a होता है तो यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब वो 1 होगा। यहाँ पर y के साथ b है तो हमारा जो y के साथ 2 है तो ये मेरा
B1 होगा 2, यहाँ पर C है तो यहाँ पे -1 है, तो हमारा C1 कितना हो गया -1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरीके से इक्वेशन 2 को कंपेयर करते हैं। x के साथ 2 है तो यहाँ पे x के साथ a है, तो यहाँ पर मेरा 2 जो है a2 जो है वो मेरा 2 हो गया है। यहाँ पर b है y के साथ, यहाँ पे y के साथ -3, तो b2 कितना हो गया स्टूडेंट्स -3। यहाँ पर जो है 12 है और यहाँ पे c है, तो यहाँ पर c2 हो गया 12। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत आसानी से हमने a1 b1 c1 a2 b2 c2 के वैल्यूज़ पता कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स आपको 3 फार्मूले आने चाहिए, तो जो है स्टूडेंट्स इसे हम सॉल्व कर सकेंगे। फिर स्टूडेंट्स पहला फार्मूला होता है d का, जो होता है a1 b1 a2 और b2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, a1 से b1 को मल्टीप्लाई करेंगे और b1 से a2। सबसे पहले वैल्यूज़ पुट करने होते हैं स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता करने के लिए। a1 की जगह पे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और b1 जो है स्टूडेंट्स 2 है तो यहाँ पे आएगा 2। a2 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 है, देखिए वहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 आ गया, और b2 कितना है -3। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स 1 से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना मिलेगा मुझे, 3 1 जा 3 और माइनस है तो माइनस, यहाँ पे आता है फॉर्मूले का माइनस। उसके बाद 2 2 जा 4। स्टूडेंट्स -3 -4 है तो माइनस माइनस प्लस होता है, 4 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो -7। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर मुझे d की वैल्यू -7 मिल चुकी है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर dx की वैल्यू पता करेंगे। स्टूडेंट्स फार्मूला dx का पता होना चाहिए, जैसा a1 b1 a2 b2 था, इसी तरह dx का फार्मूला होता है c1 b1 c2 b2। अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करूँगा। c1 जो है स्टूडेंट्स वो है -1, और b1 जो है स्टूडेंट्स वो है 2, और c2 जो है स्टूडेंट्स वो कितना है, c2 देखिए 12 है, और b2 जो है स्टूडेंट्स मेरा -3 है। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 1 जा 3 होगा, और स्टूडेंट्स से माइनस माइनस है इसलिए वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है फॉर्मूले का माइनस, और 12 2 जा 24। स्टूडेंट्स 24 में से अगर हम 3 1 जा 3 होता है, हमने 4 लिख दिया, 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3 माइनस माइनस प्लस, और 12 2 जा 24 और फॉर्मूले का माइनस। स्टूडेंट 24 में से 3 अगर माइनस करेंगे तो मिलेगा -21। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स dx की वैल्यू जो है -21 मिल चुकी है। स्टूडेंट्स के बाद dy की वैल्यू पता करनी है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ। a1 कितना है स्टूडेंट्स, a1 है 1, c1 कितना है -1, a2 कितना है 2 है, और c2 12। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 1 जा 12 और माइनस फॉर्मूले का, और 2 1 जा 2 और -2 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए स्टूडेंट्स 12 का 12 माइनस माइनस होता है +2। 12 में अगर हम 2 मिलाएंगे तो 14 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है dy की वैल्यू मुझे 14 मिलेगी। अभी क्या करता हूँ स्टूडेंट्स, x और y की वैल्यू मुझे पता करनी है, तो फॉर्मूला आपको पता है x dx/d। तो अब यहाँ पर dx जो है स्टूडेंट्स वो है -21, तो यहाँ पे -21, और d कितना है स्टूडेंट्स 7 है माइनस, तो यहाँ पे -7। तो स्टूडेंट्स माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 7 7 3 21। तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे 3/1 यानी कि 3, तो dx कितना मिला स्टूडेंट्स, मुझे 3 मिला। अभी y की वैल्यू पता करूँगा इस तरीके से, dy जो है स्टूडेंट्स वो है मेरा 14, और d कितना है -7। तो डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7 -7 2 जा 14, तो 2/1 है, यानी कि ये माइनस में जो है स्टूडेंट्स ऊपर भी लिख सकता हूँ, -2/1 यानी कि -2 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू 3 और 2 की वैल्यू -2 मिली। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ब्राइटमैन्स एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन, एक्चुअली फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स हमें 2 इस इक्वेशन दिए हुए हैं और हमें इसे सॉल्व करना है क्रैमर्स रूल्स की मदद से। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है मेथड जो है क्रैमर्स यूज़ होगा, तो यहाँ में a1 b1 c1 की वैल्यू, a2 b2 c2 की वैल्यूज़ पता करने होते हैं बाय कंपेयरिंग दिस जनरल इक्वेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर x के साथ a है तो यहाँ पर x के साथ 6 है तो ये मेरा a1 होगा। यहाँ पे y के साथ b है तो ये मेरा b1 होगा, y के साथ वाला जो कि -4 है। स्टूडेंट्स c देखिए स्टूडेंट्स -12 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर जो है मेरा c1 होगा स्टूडेंट्स -12। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए a2 देखिए स्टूडेंट्स x के साथ 8 है तो यहाँ पे a2 होगा, b2 जो है -3y होगा, और c2 होगा -2। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमें a1 b1 c1 के वैल्यूज पता हो चुके हैं। अभी हमें 3 फार्मूले होते हैं d dx और dy। इन तीनों फार्मूले में हमें इन a b c की वैल्यूज रखकर हमें d और dx और dy की वैल्यू पता करनी है। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए a1 जो है मेरा 6 है तो यहाँ पर 6 होगा, b1 जो है -4 तो यहाँ पे -4, a2 जो है स्टूडेंट्स 8 है तो 8, यहाँ पर b2 कितना है
B2 है -3, तो यहाँ पे हो गया -3। अब इसे सॉल्व करना है तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है स्टूडेंट्स। 6 3 ज़ा 18 होगा और माइनस है इसलिए माइनस, यहाँ पे होता है फॉर्मूले का माइनस, और 8 4 ज़ा 32 और यहाँ पे माइनस है इसलिए -32। स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पर -18 और माइनस माइनस प्लस होगा +32। स्टूडेंट्स प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ पर जो है 32 में से 18 को माइनस करना है, तो ये 12 बना और ये 2 बना। 2 में से 8 नहीं आ सकते इसलिए हमने इसे 12 बना दिया। 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और ये 3 2 बन गया, 2 में से 1 गया तो 1। बड़ा नंबर प्लस है इसलिए हमें प्लस रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे डी की वैल्यू मिली है 14। अभी डी एक्स पता करना है इसी तरीके से, तो डी C1 B1 की वैल्यूज पुट करते हैं। C1 जो है -12 तो -12, B1 जो है -4 तो यहाँ पे आ गया -4, C2 है -2, B2 होगा -3। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट्स, 12 3 ज़ा 36 माइनस माइनस प्लस। स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूले का माइनस होता है। अभी देखिए स्टूडेंट्स 4 2 ज़ा 8 होगा, और ये भी माइनस और ये भी माइनस इसलिए प्लस। स्टूडेंट्स ये प्लस है, ये यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 36 में से अगर 8 माइनस कर देंगे हम तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 28। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मुझे डी एक्स की वैल्यू जो है 28 मिली है। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए स्टूडेंट्स C1 A1 और C1 की वैल्यूज़ पता करते हैं। A1 है स्टूडेंट्स 6, C1 है स्टूडेंट्स -12, A2 है 8 और C2 है -2। स्टूडेंट्स 6 2 ज़ा 12 होता है, माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। उसके बाद फॉर्मूले में माइनस होता है, और 12 8 ज़ा कितना होगा स्टूडेंट्स, 12 8 ज़ा 96 होगा स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है इसलिए यहाँ पे -96 होगा। अब यहाँ पर -12 माइनस माइनस प्लस 96। अब यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है, ये माइनस और माइनस हो गया प्लस। स्टूडेंट्स प्लस माइनस माइनस होता है, 96 में से 12 माइनस करेंगे, 6 में से 2 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे डी वाई की वैल्यू मिली 84। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर डी एक्स डी वाई की वैल्यू मिल चुकी है। अभी हम यहाँ पे क्रैमर्स के रूल से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्रैमर्स रूल से हम स्टूडेंट्स एक्स वाई की वैल्यूज़ पता करेंगे। एक्स का फॉर्मूला होता है dx/d स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स dx जो है मेरा वो है 28, तो यहाँ पे dx की जगह पे 28 आ गया। d है स्टूडेंट्स 14, तो यहाँ पे लिखूंगा 14। स्टूडेंट्स डिवाइड करते हैं, 14 1 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28, तो यहाँ पे 2/1 यानी कि यहाँ पर जो है 2 मिला, x की वैल्यू जो है 2 आ गई स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखिए dy जो है स्टूडेंट्स 84 है, और यहाँ पर जो है dy 84 है, d कितना है स्टूडेंट्स, डी है मेरा 14। स्टूडेंट डिवाइड करेंगे, पहले से स्टूडेंट 7 से डिवाइड करता हूँ। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 7 1 बच गया, 7 2 ज़ा 14, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो कितना मिला स्टूडेंट्स 6/1 यानी कि 6। एक्स की वैल्यू मुझे मिली 2 और वाई की वैल्यू मुझे मिली 6। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। एंड हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 5th करने जा रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन दी हुए हैं दो, 4m + 6n = 54, 3m + 2n = 28। यहाँ पर जो इक्वेशन है यहाँ पर वेरिएबल्स बदल चुके हैं। यहाँ पर x और y की जगह पर m और n यहाँ पर दिया हुआ है हमें, तो हम भी यहाँ पर फॉर्मूले में हम चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर dx की जगह पर हम dm कर देंगे, और यहाँ पर dy की जगह पर dn, और इसी तरीके से यहाँ पर भी हम वेरिएबल m और n की वैल्यूज़ पता कर रहे हैं। तो x की जगह पे m और y की जगह पर n, और यहाँ पर भी m होगा और यहाँ पर n होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा इसमें कोई चेंज नहीं है, तो आप m और n को देखकर डरना नहीं, बल्कि यहाँ पर बस x और y की जगह पे m और n है, तो काम वही है, बस सिर्फ वेरिएबल्स बदल चुके हैं। m के साथ यहाँ पर 4 है तो ये मेरा a1 होगा, n के साथ 6 है तो ये b1 होगा, और यहाँ पे 54 मेरा c1 होगा। इसी तरीके से a2 जो है यहाँ पे 3 है, b2 जो है 2 है, और c2 28 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज़ मिल चुकी हैं। अब करना ये है कि इस फॉर्मूले में हमें इस वैल्यूज़ को पुट करने हैं और सॉल्व करना है बस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स a1 जो है 4, तो यहाँ पर 4, b1 है 6, तो यहाँ भी 6, a2 कितना है, a2 है 3, तो 3 आ गया, b2 है स्टूडेंट्स 2, तो यहाँ पे आ गया 2। ओके स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 4 2 ज़ा 8 होगा, -6 3 ज़ा 18। स्टूडेंट्स 18 में से 8 चला गया तो कितना बचा 10, बड़ा नंबर माइनस है इसलिए यहाँ पर माइनस। तो स्टूडेंट्स मुझे डी की वैल्यू मिल चुकी है -10। इसी तरीके से अब डी एम पता करेंगे। c1 जो है 54, तो 54, b1 6 है यहाँ पर 6, c2 है 28, तो यहाँ पे 28, b2 कितना है स्टूडेंट्स, b2 है 2। ओके स्टूडेंट्स, अब करना ये है क्रॉस मल्टीप्लाई, 54 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो स्टूडेंट्स 2 4 ज़ा 8 होगा और 2 5 ज़ा 10, 108 माइनस 6 को 28 से करेंगे तो 6 8 ज़ा 48 कैरी 4, 6 2 ज़ा 12, 12 में 4 मिला तो 16। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है 168 में से 108 माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है प्लस है, तो 8 में से 8 गया तो 0, 6 में से 0 नहीं जाएंगे, 6 में से 0 गया तो 6। ओके स्टूडेंट्स, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पर माइनस रहेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ जो है हम डी एन की वैल्यू पता करेंगे इसी तरीके से। A1 कितना है 4 है तो यहाँ पर 4 आ गया, A1 की जगह 4। C1 कितना है स्टूडेंट्स 54 है तो यहाँ पर C1 की जगह पे 54। स्टूडेंट्स A2 कितना है, A2 है 3 तो यहाँ पर 3, और C2 कितना है 28 तो यहाँ भी 28। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, C4 से 28 को मल्टीप्लाई होगा, माइनस फॉर्मूले का 54 माइनस इंटू 3 होगा 54 इंटू 3। स्टूडेंट्स 4 8 ज़ा होता है 32 कैरी 3, 4 2 ज़ा 8, 8 में 3 मिलाएंगे तो 11 माइनस 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 और 1 16। स्टूडेंट्स माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस हो गया तो 0, 6 में से 1 गया तो 5, 1 में से 1 गया तो 0, बड़ा नंबर माइनस इसलिए माइनस। स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे डी डी एम और डी एन की वैल्यू मिल चुकी है। इसी के साथ जो है स्टूडेंट्स अभी मैं क्या करूँगा, एम और एन की वैल्यू पता करूँगा क्रैमर्स के रूल्स की मदद से। स्टूडेंट्स क्रैमर्स रूल से जो है स्टूडेंट्स मैं एम की वैल्यू पता करूँगा। डी एम है स्टूडेंट्स -60 और डी कितना है स्टूडेंट्स -10, तो यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 6/1 यानी कि 6। इसी तरीके से डी एन है स्टूडेंट्स -50, डी है -10, स्टूडेंट्स माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, तो वो 5/1 यानी कि 5। स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर जो n है वो 5 मिला। इसी यहाँ पर m और n की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो ये है 6,5। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6 हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी है 2x + 3y = 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए और यहाँ पर जो है a1 जो है मेरा 2 है और b1 जो है 3 है और c1 जो है स्टूडेंट्स 2 है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर a2 जो है स्टूडेंट्स एक साथ यहाँ पे सामने कुछ नहीं है यानी कि उसे हम 1 लेंगे। b2 देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है अपॉन में 2 है और ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 होगा यानी कि 1/2, लेकिन साथ ही साथ ये माइनस में है तो -1/2 होगा स्टूडेंट्स b2। देखिए स्टूडेंट्स c2 जो है 1/2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर a1 b1 c1 की वैल्यूज हमें मिल चुकी हैं। अभी हमें d dx और dy में इस वैल्यूज़ को रखकर हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करेंगे। a1 जो है स्टूडेंट्स 2 है तो यहाँ पर 2, b1 जो है 3 तो 3, a2 स्टूडेंट्स है 1 तो यहाँ पर 1 और b2 है स्टूडेंट्स -1/2। स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे हम सॉल्व करते हैं तो 2 से 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × -1/2 और स्टूडेंट्स इसके साथ साथ जो है ये फार्मूले का माइनस होता है और 3 1 ज़ा 3 यानी कि 3 1 ज़ा 3 हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2 होता है, माइनस है इसलिए -/2 -3। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 से डिवाइड हो गया और माइनस बचा तो माइनस आ गया, -1 -3 जो कि माइनस माइनस प्लस होगा तो आ गया -4। स्टूडेंट्स इसी तरीके से मुझे यहाँ पर d की वैल्यू मिल चुकी है। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं dx पता करना चाह रहा हूँ तो dx के लिए जो है c1 कितना है स्टूडेंट्स, c1 है मेरा 2 है और b1 कितना है स्टूडेंट्स 3 है तो यहाँ पे 3 लिखूँगा, c2 कितना है 1/2 है स्टूडेंट्स और b2 है स्टूडेंट्स -1/2। इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 2 से 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा -1/2 के साथ और माइनस फार्मूले का और 3 का मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। स्टूडेंट्स 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 कैंसल, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर देखो 1 × -1 बचा तो 1 1 ज़ा 1 माइनस है तो माइनस, फिर फार्मूले का माइनस, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 3 1 ज़ा 3 अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स 2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होता, पॉइंट में आएगा इसलिए मैंने इसे डिवाइड नहीं किया। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, इसे अपॉन में 1 ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करूँगा तो 2, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स इससे जो है यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, ये थोड़ा ऐसा मुश्किल चला जाएगा तो इससे थोड़ा सा आसान बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर डिवाइड किया था तो उसे डिवाइड नहीं करते हुए जो है इसे सॉल्व करेंगे ताकि हमें जो है आसानी से इसका आंसर मिले, ठीक है स्टूडेंट्स।
ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, डिवाइड ये 2 को डिवाइड करने के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, 2 1 ज़ा 2 माइनस है इसलिए माइनस अपॉन में 2 है स्टूडेंट्स, ठीक है, अपॉन में 2 का 2, देखिए 2 1 ज़ा 2 आ गया, ठीक है, माइनस का माइनस, अब ये फॉर्मूले का माइनस यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए 3 1 ज़ा 3 अपॉन में 2, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पर 2 2 सेम है तो अपॉन में 2 और 3 माइनस है और 2 माइनस है तो -2 -3 स्टूडेंट्स, माइनस माइनस प्लस होता है -5 अपॉन 2, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमें मिला dx -5 अपॉन 2, ओके स्टूडेंट्स। अभी क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर dy की वैल्यू पता करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a1 कितना है, यहाँ पर 2 है, c1 है 2 तो यहाँ पे भी 2, a2 है 1 तो 1, c2 है 1/2, यहाँ पर आ गया 1/2, ओके स्टूडेंट्स। अभी देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ इंटू 1/2 से, -2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 × 2, ओके। 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 तो 1 × 1 बचा 1 1 ज़ा 1, ठीक है स्टूडेंट्स। माइनस का -2 1 ज़ा 2, 2 में से 1 माइनस हो गया तो बचा -1, यहाँ पर हमें dy मिला -1, ओके स्टूडेंट्स। अभी x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर पता करनी है, तो x का फॉर्मूला है dx/d। x कितना है स्टूडेंट्स, x है हमारा -5/2 और d कितना है स्टूडेंट्स, d है -4 स्टूडेंट्स, अपॉन में कुछ नहीं इसलिए 1 ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका जो है रेसिप्रोकल अगर मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 1/4 जो कि माइनस है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 5 1 ज़ा 5 2 4 ज़ा 8 -8 आ गया, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स x हमें मिला 5/8। अगर स्टूडेंट्स हमें इसे डिवाइड भी करना हो तो हम इसे पॉइंट में भी ला सकते हैं डिवाइड करके, तो 0 पॉइंट लगा देते हैं और ताकि 8 छोटा नंबर है, तो 8 1 ज़ा 8 8 4 ज़ा 8 5 ज़ा 40 होता है स्टूडेंट्स, 8 6 ज़ा 48 होता है, तो यहाँ पे 8 6 ज़ा 48 लिया स्टूडेंट, तो 0.6 मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए y की वैल्यू पता करते हैं, y जो है dy कितना है स्टूडेंट्स -1 है और d कितना है स्टूडेंट्स -4 है, तो माइनस माइनस कैंसिल 1/4। अगर हम डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट 0.25 मिलेगा हमें, तो 0.6, 0.25 हमें x और y की वैल्यू मिल चुकी है। उम्मीद है ये वीडियो आप पर जो है x हमें 0.6 मिला, इससे आप चाहो तो 5/8 भी रख सकते हो स्टूडेंट्स। अगर आपको डिवाइड नहीं करना हो तो 5/8 भी रख ले देना, और यहाँ पर जो हमें y मिला 0.25, इससे आप 1/4 भी रख सकते हो। डिवाइड करने से पहले हमें 1/4 मिला था तो इस 1/4 यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स।